बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल में अक्सर इसका रोल रहता है। आगे जब जाके आप न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स में, डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में जब भी एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन रहती है। लिहाजा ये अप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है ये वाली यूनिट फिजिक्स में, और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। जरा बोर्ड से इसको देखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? यूनिट है एनर्जी की। जिस तरह जूल एनर्जी की यूनिट है। आपने पढ़ा हुआ है कि जूल जो है वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को 1 जूल के इक्वल कहेंगे। आपने कहा अगर किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगने के रिजल्ट में वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए तो इसका मतलब एनर्जी लॉस या गेन कितनी हुई है? 1 जूल के इक्वल हुई है। जो बॉडी एनर्जी सप्लाई करेगी उसकी एनर्जी लॉस होगी, और जो बॉडी एनर्जी जिसको सप्लाई की जाएगी वो बॉडी एनर्जी गेन करेगी। तो यहाँ लॉस और गेन ऑफ एनर्जी कितनी होगी? 1 जूल। इसी तरह आज हमने देखना है कि 1 जूल तो हमें पता है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है, इस कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज कब करते हैं ज़्यादा? इस यूनिट को, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को कब आप मेजर करते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बेसिक यहाँ एनर्जी की शक्ल में क्या कंसेप्ट है, ये चीज़ें आपने देखनी है। बेटा जब भी आप एटम की एनर्जी, न्यूक्लियस की एनर्जी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें, लॉस गेन की बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, तो बेटा आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं और उसको फाइनली या जूल में बदलते हैं। या जूल भी है तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदल के फाइनल रिजल्ट देते हैं। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह वगैरह आप बदलते रहते हो। लिहाजा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तवज्जो चाहिए बेटा, और से देखेंगे इंतहाई तवज्जो से। हम नेट कर लेते हैं, हमारे पास ये अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स मौजूद हैं। इन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का होना भी ज़रूरी नहीं है। बहरहाल हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कहते हैं उसके कंसेप्ट के लिए हमने ये सेटअप ले लिया। हमने लेट कर लिया अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स एज शोन इन फिगर। बेटा जरा तवज्जो से देखिएगा, अगर हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इन दो प्लेट्स के दरमियान लाएं, पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक वो चार्ज कितना स्ट्रांग है, कौन सा जो आपने रखा है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यानी ये चार्जेस, ये प्लेट्स पे जो चार्ज है ये कितने ज्यादा है, जितने ज्यादा इन पे चार्ज होंगे इतने ज्यादा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बेटा आप फर्ज किया इस पॉजिटिव चार्ज को इधर मूव करवा के लाना चाह रहे हैं इधर, चूंकि ये प्लेट रिपेल कर रही है और ये प्लेट क्या कर रही है? अट्रैक्ट। इस चार्ज पे बेसिकली फोर्स किधर लग रही है? फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव प्लेट। आप उस फोर्स के अगेंस्ट अगर मूव करवाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज पे इधर मूव करवाते हुए, और वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा इस चार्ज के अंदर, क्योंकि आप अगेंस्ट द फील्ड इस चार्ज को मूव करवा के ला रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। अब बेटा अगर वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी इस चार्ज, अगर वर्क कम करना पड़ रहा है कम एनर्जी स्टोर होगी। और वर्क डिपेंड करता है कितनी ज्यादा फोर्स लग रही है इस चार्ज पे पैरेलल प्लेट्स की तरफ से, और फोर्स डिपेंड करती है चार्ज की अमाउंट पे, और साथ डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस पे। इसी तरह बेटा अगर आप चार्ज यहाँ से यहाँ आते हो, इसने गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की, और चार्ज अगर यहाँ रखें तो ये चार्ज खुद ही मूव करके जाएगा, कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड लो पोटेंशियल, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा अगर हाई से लो की तरफ मूव करके जाएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा, खुद मूव करके जाएगा, और गेन क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। वही ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट है, अपवर्ड ले जाए तो पोटेंशियल गेन करता है, काइनेटिक लॉस करता है, और डाउनवर्ड आए तो पोटेंशियल लॉस करता है और काइनेटिक गेन करता है। यहाँ पे वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल काइनेटिक की बात हो रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी की बात है। तो ये था पॉजिटिव चार्ज के केस में। अगर आप नेगेटिव चार्ज ले लें, नेगेटिव चार्ज ले लें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को चूंकि ये प्लेट रिपेल कर रही है, यानी नेगेटिव का केस पॉजिटिव से अपोजिट होगा डायरेक्शन के लिहाज से, बाकी कंसेप्ट तो वही। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट क्या कर रही है, रिपेल, पॉजिटिव क्या कर रही है, अट्रैक्ट। अगर आप इस नेगेटिव चार्ज को फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड लो पोटेंशियल ले जाना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी इस नेगेटिव चार्ज की जब भी ये हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाएगा, और आपको क्या करके जाना पड़ेगा, वर्क डन करके जाना पड़ेगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज आप यहां रखें तो इधर ये खुद ब खुद आएगा, बिकॉज ये लो पोटेंशियल रिपेल कर रहा है और हाई पोटेंशियल इसको ट्रैक कर रहा है। खुद ब खुद जब मूव करेगा तो पोटेंशियल लॉस करेगा और काइनेटिक क्या करेगा, गेन करेगा। अब बेटा अगर पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन और मतलब पॉजिटिव लो से हाई की तरफ आते हुए पोटेंशियल गेन करता है, नेगेटिव लो से हाई की तरफ आते हुए पोटेंशियल लॉस करता है। पॉजिटिव हाई से लो की तरफ जाते हुए काइनेटिक गेन करता है, पोटेंशियल लॉस करता है। जबकि नेगेटिव चार्ज होगा तो हाई से लो की तरफ जाते हुए पोटेंशियल गेन करेगा और काइनेटिक लॉस करेगा। फर्क ये है, डायरेक्शन का फर्क है, चार्ज की वजह से बाकी कोई फर्क नहीं है। अब बेटा कितनी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लॉस या गेन करेगा, या कितनी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन या लॉस करेगा, जितनी काइनेटिक लॉस करेगा इतनी पोटेंशियल गेन करेगा। कितनी लॉस या गेन करेगा डिपेंड करता है कितना ज्यादा वर्क करना पड़ा इसको अगेंस्ट मूव करवाने के लिए, या कितना ये खुद वर्क करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हुए। और वर्क डिपेंड करता है दो चीजों पर, मैंने पहले बात की है। एक डिपेंड करता है यानी वर्क लॉस और गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस और गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। क्यों? पोटेंशियल किस केस में लॉस होगी, जिस डायरेक्शन में जाते हो उस केस में काइनेटिक गेन होगी। बात एक, जिसमें पोटेंशियल गेन होगी उसमें काइनेटिक लॉस होगी। तो बेटा ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, और वर्क डिपेंड करता है किस पे बेटा, दो चीजों पे, एक तो अमाउंट ऑफ चार्ज पे और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स में आप मूव करवाने कर रहे हैं। यानी आपने कहा कि अगर वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस या गेन ज्यादा होगी, और वर्क डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग चार्ज है जिसको मूव करवा रहे हैं आप, और कितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान जिनमें मूव करवाना चाह रहे हैं। तो बच्चों जरा गौर से सुनिएगा आप जुमला अगला, अगर चार्ज हो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट के इक्वल, यानी वो दो पॉइंट्स जिनके दरमियान मूव करवा रहे हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में कितना इलेक्ट्रॉन और कितना चार्ज, इतना चार्ज 1.10⁻⁻19 कूलम, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा सिर्फ। तो पॉजिटिव जिस डायरेक्शन में काइनेटिक गेन करता है, नेगेटिव उस डायरेक्शन काइनेटिक लॉस करता है, फर्क किया यही तो दोनों केसेस में होंगे। तो बेटा इतने अमाउंट ऑफ चार्ज हो, यानी चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट में मूव करवाएं, तो वो जितनी एनर्जी लॉस या गेन करता है, that amount of energy is known as 1 electron volt. So 1 electron volt नाम से ये क्लियर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करवाते हुए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस या गेन करनी पड़ती है
वो क्या कहलाती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस और गेन बाय 1 इलेक्ट्रॉन in moving it from one point to another point having potential difference 1 volt is known as 1 electron। इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है। चार्ज होना कितना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होना कितना चाहिए 1.6 × 19 कूलम के इक्वल होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस और गेन बाय अ चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल 1.6, ये भी लिख सकते हैं आप, लेकिन पहली वाली डेफिनेशन ही लिखें आप। एंड मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट इज नाउन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा आपने कहा कि जो वर्क डन करना पड़ता है, बल्कि आपने पढ़ा हुआ है कि डेल ऑफ V इज इक्वल टू, अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं और इसका रिलेशन जोड़ के साथ प्रूव करने जा रहा हूं। तो वो प्रूव करने के लिए गौर से देखें। हमने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से वर्क हो जाएगा बेटा हमारे पास वर्क इज इक्वल टू डेल ऑफ V इनटू Q, डेल ऑफ V इनटू Q। बेटा ये जो वर्क है, इस वर्क की वजह से अगर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आपने वर्क किया है, अगेंस्ट द डायरेक्शन आप वर्क करके चार्ज मूव करवा के ले जा रहे हो, तो गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो। और जब बॉडी खुद मूव करके आएगी तो बॉडी वर्क करेगी, तो बेटा लॉस ऑफ पोटेंशियल एंड गेन ऑफ काइनेटिक होगी। ये देखिए बेटा, ऊपर लेके गया मैं, इस पे मैंने वर्क किया, नीचे आते हुए मार्कर ने खुद वर्क किया है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे आते हुए पोटेंशियल लॉस हुई है और काइनेटिक गेन हुई है। सेम वही बात यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। तो बेटा आप यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन को लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल लिखें या चेंज ऑफ काइनेटिक लिखें, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी लिख दिया मैंने, पोटेंशियल लिखिए आपकी मर्जी, ये भी कोई मसला नहीं है इसमें। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल V इनटू Q। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने जस्ट ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 कह लूं मैं, 2 कह लूं, 2 को 1, तो मैंने वर्क की जगह क्या लिखा है डेल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। अच्छा बच्चों, अगर इस स्पेसिफिक केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट हो, चार्ज कितना हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो, तो तब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी, लॉस और गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो कितनी आएगी 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा इक्वेशन 3 में मेरे पास रिलेशन मौजूद है और उस रिलेशन में मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं। तो वैल्यूज पुट करने के लिए मैंने कहा अगर ये अमाउंट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है इन दो फैक्टर्स पे, और हम डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और चार्ज इतना हो, तो ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। तो बेटा ये पुट कर दें, जब हम ये पुट कर दें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब चेंज इन पोटेंशियल कितना हो 1 वोल्ट और चार्ज कितना हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो बेटा ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 को इधर ले आए मल्टीप्लाई 1 से करके 1.6 10⁻⁻19 वोल्ट इनटू कूलम, इकट्ठा कर दें वोल्ट इनटू कूलम। अब जरा देखिएगा वोल्ट इनटू कूलम किसके इक्वल होता है, जरा ये रिलेशन आपके सामने है, वर्क इज इक्वल टू जी वर्क इज इक्वल टू V इनटू Q। ये अगर वोल्ट और ये कूलम हो तो इधर क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा।
वोल्ट इनटू कूलम किसके इक्वल होता है बच्चों? जूल के इक्वल। किसके इक्वल? जूल के इक्वल। ये देख लीजिएगा, तो यहां से आप पुट कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। अब बेटा यहां देखिए जरा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है और जूल भी यूनिट ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट ऑफ एनर्जी है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है कितने जूल के इक्वल है, जरा देखिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है कितने जूल के इक्वल है? 10⁻⁻19 जूल। इसका मतलब क्या हुआ? जूल बड़ी यूनिट है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो आपने कहा जूल छोटी बड़ी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी यूनिट है, यानी जूल को डिवाइडेड बाय 10⁻19 करो तो जो उतना पार्ट ऑफ जूल है वो किसके इक्वल है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये रिलेशन बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में यूज होता है। हमारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, हमें जूल में बदलना पड़े तो ये एग्जैक्टली उसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये लिखेंगे। और यहाँ से एक बात और, यहाँ से अगर कहना पड़े 1 जूल तो 1 जूल हो जाएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने मेरा न्यूमेरिकल के लिए यही याद रखें। मैं जरा इसकी फाइनल वैल्यू आपको लिखवाना चाह रहा हूं, यानी 1 जूल तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा फाइनल कैलकुलेशन 6.3 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब मैंने 1 को 1.6 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻19 से, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 6.3 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत छोटी यूनिट है एनर्जी की, बहुत छोटी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसको इतने से मल्टीप्लाई करें जो टोटल एनर्जी बनती है 1 जूल के इक्वल बनती है। ये फाइनल है, लेकिन न्यूमेरिकल में ये वाला रिलेशन ज्यादा यूज होता है जूल की जगह जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना पड़े। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये याद रखना। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिकॉर्डिंग स्टॉप।